हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अमृता सिन्हा है और मेरे चैनल लाइफस्टाइल हमारी पर आप सबका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फादर्स डे है, तो सोचा मैंने कुछ इस सिलसिले में आपसे बातें करूं। आज का दिन अपने पिता को सब लोग याद करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ समर्पित करते हैं। जो हैं उनको तो बहुत सारे गिफ्ट्स दे सकते हैं, पर जिनके पिता नहीं हैं उनके लिए बस श्रद्धा सुमन ही समर्पित कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। वैसे माता पिता को याद करने का कोई दिन तो नहीं होता, फिर भी जब ट्रेंड है और ख़ास दिन उनको समर्पित किया गया है तो याद तो करना ही चाहिए। तो अपनी यादों में मैं अगर जाती हूँ तो बहुत ही सौम्य और बहुत ही स्नेहिल पिता की याद मेरी यादों में है। और मैं हमेशा अपने पिता से बहुत ही प्रभावित थी, हर तरह से, उनकी पर्सनालिटी से और उनकी टीचिंग से। तो और सबसे बड़ी बात उनकी ईमानदारी और उनके व्यवहार से। तो आज अपने पिता को मैं याद करते हुए अपनी लिखी हुई एक कविता पढ़ना चाहूँगी, आपको सुनाती हूँ, जो कि मेरी इस किताब में ही है, 45 पेज पे। ये मैंने लिखी है। पिता की याद में। पूरा पितृ पक्ष बीत गया, नहीं किया मैंने तर्पण अपने पूज्य पिता का। पूरा पितृ पक्ष बीत गया, नहीं किया मैंने तर्पण अपने पूज्य पिता का। पर पश्चाताप नहीं, मुझे कोई ग्लानि नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है पिता का होना छत का होना है। और मैं खुश हूँ कि मेरे घर की पुख्ता छत का पुख्ता वजूद मौजूद है अब भी। और मैं खुश हूँ कि मेरे घर की पुख्ता छत का पुख्ता वजूद मौजूद है अब भी। कि पिता का होना घर का मुख द्वार का होना है, मजबूत दरवाजे का होना है। उनका एहसास अब भी यही है, उनका एहसास अब भी यही है, मौजूद है अदृश्य हवा की मानिंद घर के कोने कोने में। और जब भी होती हूँ दास और जब भी होती हूँ दास, उन्हें पाती हूँ बेहद पास। मेरे लिए उनका होना सूरज का उगना है, मेरे बचपन के गुल्लक की खनक होना है। मेरी गुड़िया की फरमाइश, मेरी हर उम्मीद का एक मुकम्मल मुकाम एकमात्र मेरे पिता का होना है। मेरे नाम की पुकार, उनकी आवाज़ इन्हीं दीवारों में समाई है। तभी तो आश्वस्त हूँ अपने इस एहसास से कि जब भी पूरा घर मीठे शक्करपारे की सोंधी महक से भर उठे। कि जब भी पूरा घर मीठे शक्करपारे की सोंधी महक से भर उठे और अनार के कसे दानों की लाली सा दिन भरा भरा सा लगे, तब मुझे ऐसा आभास होने लगता है, मेरे पिता यहीं कहीं हैं, यही हैं, सोफे पे बैठे ठहाके लगाते, आते जाते निगरानी करते सबकी। और तभी कहती हूँ वे थे यहीं, नहीं गए कहीं, हैं यहीं हमारे आसपास। तो ये समर्पित थी मेरी एक कविता मेरे पिता को, जिनकी मृत्यु 2012 में हो गई। उन्होंने शरीर ज़रूर छोड़ दिया, पर उनकी अच्छाइयाँ, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ है। और ये एहसास हमारे साथ चलता है, इसे कहने और सुनने का मतलब इसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कुछ फीलिंग्स होती हैं जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा ही एहसास है, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये साझा करूं।
तो आज मैं अखबार में पढ़ रही थी सुबह सुबह, तो उसमें भी ढेरों पिता के पत्र एक रस रंग में बहुत फादर्स डे स्पेशल करके आया हुआ है। तो बाकी जो गिफ्ट्स वगैरह तो और संदेश जो हैं वो तो हैं, पर कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारी जड़ों के साथ, हमारे साथ बचपन से लेकर आपके आजीवन जो चलता है, तो यही हैं। जैसे नामचीन लोगों ने अपने पुत्र और पुत्री के लिए लिखा है। जैसे स्टीव जॉब्स हैं, उनके बारे में उन्होंने अपने पिता के बारे में लिखा है। प्रकाश पादुकोण ने अपनी पुत्री के बारे में लिखा है, उनको कुछ संदेश दिया है जिस पर वो अमल कर अगर आज कहीं हैं खड़े, तो शायद उन्हीं वजहों से। इनमें और भी बहुत लोगों को शामिल किया गया है। अजय पीरामल हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, एन.आर. नारायण मूर्ति हैं, जिन्होंने लिखा है रहने के लिए एक ही धरती है, इसे बेहतर बनाओ। तो ये संदेश उन्होंने अपने बच्चे को दिया है। इस तरह हर पिता अपने बच्चे को एक ख़ास मैसेज देते हैं, एक बात बताते हैं जो इनको वो हमेशा याद रखते हैं, और शायद ये मार्गदर्शक भी बनते हैं हमेशा। तो इसी तरह सबसे इंटरेस्टिंग, आपको भी शायद बहुत अच्छा लगे सुनकर, जो अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छा एक इंसिडेंट हुआ है, उनको भी शेयर किया गया है इसमें। जब अमिताभ ने पिता से सीखा धैर्य के साथ बच्चों को सबक कैसे दें, तो एक छोटा सा वाक़या है, इसमें ज़िक्र किया गया है, मैं पढ़ देती हूँ। संघर्ष के दौर में अमिताभ बच्चन ने एक बार इतना आपा खो दिया कि उन्होंने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन से पूछ लिया कि उन्होंने उन्हें पैदा ही क्यों किया। अमिताभ ने इस घटना का वर्णन इस तरह किया था: एक दिन गुस्से और निराशा में आकर मैं उनकी स्टडी रूम में घुसा और शायद ज़िंदगी में पहली बार उनसे ऊंची आवाज़ में कहा, आपने हमें पैदा ही क्यों किया। सुबह उनके पिता उनके कमरे में आए, उन्हें कागज़ का एक पुर्जा थमाकर चले गए। जब अमिताभ ने उसे खोला तो उसमें एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था नई लीक। उसमें लिखा था, जिंदगी और ज़माने की कशमकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमने पैदा क्यों किया, था, और मेरे पास इसके सिवाय कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने मुझसे बिना पूछे मुझे पैदा किया था, मेरे बाप को उनके बाप ने बिना पूछे, और उनके बाबा को बिना पूछे उनके बाबा ने पैदा किया। ज़िंदगी और ज़माने की कशमकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज़्यादा कल भी होगी, और शायद और ज़्यादा। तुम ही नई लीक धरना, अपने बेटों से पूछकर उन्हें पैदा करना। ये बहुत सुंदर, मतलब इतने अच्छे से थोड़ा मज़ाहिया तौर पे उन्होंने दिया है, लेकिन बढ़िया दिया, तो याद रखने लायक। तो इसी तरह सोचा मैंने आज कुछ शेयर करूँ फादर्स डे के उपलक्ष्य में। तो आइए आगे का वीडियो देखते हैं।